प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपने पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी यही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो? तुमने न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब वह न पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार का विश्लेषण करते हुए हमें समझना चाहिए कि सदूकी लोग कौन थे। सदूकी लोग ऐसे लोग थे, ऐसा एक वर्ग था कि जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत अमीर थे। वे लेवी गोत्र के थे और साथ ही साथ रोमन साम्राज्य के अभिकर्ता थे। तो इस कारण उनके पास अमाप संपत्ति थी, बहुत पैसा था और इसीलिए उनकी श्रद्धा, उनका लक्ष्य केवल भौतिक चीजों पर थी, ऐहिक चीजों पर थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम भी इन सदूकियों की तरह बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इन भौतिक वस्तुओं पर है, जिसके कारण इस जीवन के पार भी एक अनंत जीवन है। इस विश्वास पर हम अपना संपूर्ण अर्पण नहीं करते, अपने आप को इस विश्वास को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। तो इसीलिए हम इन सदूकियों की तरह न बने। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है मर्यादित है। हमें एक दिन मरना है और इस नित्य जीवन को प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें आध्यात्मिक तैयारी करनी होगी। तो आइए अपने भौतिक जीवन के मोह माया से हम बाहर आए और उस ऐहिक जीवन की तरफ अपना लक्ष्य केंद्रित करें। आमीन।